हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारे ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 153 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से, क्वेश्चन नंबर है 154। इसको हम देखेंगे। बढ़ते जलवायु संकट के बीच भारत में फसल विविधता और मोटे अनाजों की खेती का क्या महत्व है? हाल की सरकारी पहलों और बाजरा वर्ष के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि बढ़ते जलवायु संकट के बीच में भारत में फसल विविधता और मोटे अनाजों की खेती का क्या महत्व है? हाल ही में सरकार के द्वारा की गई पहलों, बाजरा वर्ष के प्रभावों का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग में क्या, सबसे पहले हम इंट्रो 15 से लेकर 20 शब्दों में इंट्रो देंगे। फिर हमारा जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, जो कि इसमें पूछा गया है कि फसल विविधता और मोटे अनाजों की खेती का क्या महत्व है, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो दो पार्ट में पूछा गया है। क्या है? पहला पार्ट है कि फसल विविधता और मोटे अनाजों की खेती का क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। दूसरा जो पार्ट है, हाल की सरकारी पहलों और बाजरा वर्ष के क्या प्रभाव, मतलब बाजरा वर्ष के प्रभावों का मूल्यांकन करना है। तो मेन बॉडी हम 2 पार्ट में जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण भारतीय कृषि प्रणाली को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अनियमित वर्षा, सूखा, तापमान में वृद्धि और जल संकट। इसका मतलब यह है कि जो है जलवायु परिवर्तन का जो कैसे प्रभाव पड़ रहा है कि जैसे मान लीजिए जो किसी फसल के लिए हमें ज़्यादा जो है पानी की आवश्यकता है। जैसे धान की खेती होगी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, उस टाइम क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, पानी ही नहीं बरस रहा है, तो उसका उसका जो है जो असर है वो फसल पर देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि जब किसी फसल की कटाई के टाइम में जो है, जब हमें जो है पानी की जो ज़रूरत नहीं होती है, तो उस टाइम पानी ज़्यादा बरस जाता है, खेतों में पूरा पानी भर जाता है, तो जिससे जो है क्या है, फसल का जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें भी जो है कमी देखने को मिलती है। तो ये जो है, ये क्या समस्या है, यही समस्या है कि जो है अनियमित वर्षा होती है। मतलब उसका कोई जो है टाइम फिक्स नहीं है कि कभी जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कभी सूखा ही पड़ा हुआ है। और सूखा और तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं, जल संकट की समस्या भी जो है इसके अंतर्गत गंभीर चुनौती बनी हुई है। तो क्वेश्चन की जो है, तो इससे जो है क्या है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए फसल विविधता, विशेष रूप से मोटे अनाज का पुनरुत्थान एक रणनीति की आवश्यकता बन गया है। फसल विविधता वर्ष जो है 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अनाज अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजरा वर्ष घोषित किया गया। किसको जो है, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2023 को घोषित किया गया। भारत द्वारा इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो क्या है, फसल की विविधता और मोटे अनाजों का क्या महत्व है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, जलवायु सहनशील। इसके अंतर्गत कम पानी, उच्च तापमान और सूखे में भी उपज जाता है। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि जो है जलवायु अनुकूलता, जिसके अंतर इसका महत्व क्या है कि यह जो है मोटे अनाज जो है, जो मोटे अनाज होते हैं वो कम पानी में भी उपज जाते हैं, सूखा और उच्च तापमान में भी ये टिकाऊ रहते हैं। दूसरा क्या है, पोषण सुरक्षा। इसमें आयरन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर पोषण से लड़ाई में सहायक तत्व होते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो है बाजरा, रागी, मतलब पोषण को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं ये। बाजरा जैसे रागी, कोंदो, बाजरा, ज्वार और जो जैसे जो मोटे जो अनाज होते हैं, ये लौह, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। कुपोषण से लड़ने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम लागत वाली खेती। इसमें सीमांत किसानों के लिए यह अधिक लाभकारी होती है। दूसरा क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, मिट्टी और जैव विविधता
की रक्षा होती है। इसके अंतर्गत जो है मिट्टी जैव विविधता की रक्षा किस प्रकार से होती है। मोनोकल्चर से जो है बचाव उत्पन्न होता है। एकल फसल प्रणाली जिसे मोनोकल्चर कहते हैं से पारिस्थितिकी असंतुलन होता है, जबकि फसल विविधता मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है। एक ही जैसी जो है फसल लगाएंगे तो मिट्टी जो है क्या है उसकी उर्वरता समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है, आयात निर्भरता में कमी। चावल गेहूँ पर निर्भरता कम होती है। चावल और गेहूँ जैसे जो खाद्यान्न है उन पर अत्यधिक निर्भरता को संतुलित करने में ये सहायक है। तो ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जो है की गई पहले, जिसको एक एक करके हम देखेंगे। पहला क्या है, बाजरा वर्ष, इसे जो है घोषित किया गया 2023 को। वैश्विक प्रचार G20 में जो है प्रदर्शन। नेक्स्ट क्या है, पोषण, पीएम पोषण योजना, इसके तहत स्कूली पोषण में बाजरा जोड़ा गया है। पीएम पोषण योजना के तहत मतलब पीएम पोषण स्कीम में जो है बाजरा को शामिल किया गया है। स्कूल में मिड डे मील जैसी जो योजना है उसमें बाजरे को शामिल कर पोषण सुरक्षा को सशक्त किया गया है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय बाजरा मिशन, इसके अंतर्गत उत्पादन, प्रोसेसिंग तथा विपणन पर फोकस किया गया है। राष्ट्रीय जो है बाजरा जो मिशन है उसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है, उत्पादन, मूल्यवर्धन और बाजार उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एपेडा में जो है 900 करोड़ रुपए से अधिक मिलेट का निर्यात किया गया है। मतलब भारत जो है एपेडा द्वारा जो है निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। भारत अब वैश्विक मिलेट निर्यात के रूप में उभर रहा है और 900 करोड़ रुपए से अधिक मिलेट का जो है निर्यात किया गया है। इसके समक्ष जो है क्या क्या चुनौतियां हैं उनको हम देखेंगे। पहला क्या है, बाजार व एमएसपी की कमी, इसमें जो है और दूसरा क्या है, उपभोक्ता मांग अभी सीमित है। प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन कमज़ोर है। तो इसके समझ हमें हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस जो है उत्पन्न होते हैं मोटे अनाजों को जो है संबंध में। ये जो है किसानों में जो है इसके बारे में जागरूकता की कमी है, उनके बहुत ज़्यादा वो जो है अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। बाजार और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सुनिश्चित इसका जो है नहीं हुआ है। और प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना का भी अभाव है। उपभोक्ताओं की प्राथमिकता अभी भी चावल और गेहूं पर केंद्रित है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट जो है देख लिया। अब हम नेक्स्ट इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मोटे अनाज पोषण, पर्यावरण और किसानों की आय तीनों के लिए लाभकारी है। सरकार को एमएसपी, ब्रांडिंग, उपभोक्ता शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ हमारी प्री की भी सीरीज़ एक स्टार्ट की है हमने। प्री में हम हिस्ट्री और पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके पहले हम सारा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करवा दें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, जिनको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। थैंक यू।